कायरा कैसी है? वैसी ही है। निजात, मैं उससे दूर नहीं रह सकती। तो मत रहो, हमारे साथ रहो। कैसे रहूंगी? वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती। साइकोलॉजिस्ट ने कहा था फिर कभी कायरा से झूठ मत बोलिए। मैं कायरा को बता दूंगा तुम सिर्फ नकली माँ नहीं हो। मैं उससे कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस वक्त मैं उसके लिए माँ थी, पर अब मुझे नहीं लगता वो एक्सेप्ट करेगी। मैं उससे बताऊंगा कि हम तीनों एक फैमिली हैं और हम इस प्रॉब्लम को एक फैमिली की तरह सॉल्व करेंगे। तुम जानती हो ना वो तुमसे कितना प्यार करती है। वो तुम्हारा आना कभी नहीं मना कर सकती। मैं आपसे फोन पे बात करने के बाद घर आई थी, तब मैंने असली फैमिली देखी निजात। आप, आइलीन और कायरा। क्या कहा? तुम घर आई थी और वापस चली गई? ओ सुना। जैसे ही कायरा हमसे बात करना शुरू करेगी, उसका सबसे पहला सवाल क्या होगा पता है? उसकी असली माँ कौन है, कहाँ है? तब क्या जवाब होगा आपका, वो भी आइलीन के होते हुए? मैंने कहा ना, मैं कायरा को सब कुछ बता दूंगा। कैसे उसकी माँ हमें छोड़कर चली गई, क्यों मैंने ये सब शुरू किया, कैसे मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में आने दिया, सब कुछ। और फिर भी वो नहीं मानी तो? कायरा अपनी माँ से मिलकर खुश हुई थी, मगर उसका आइलीन से कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। कायरा तुमसे बहुत प्यार करती है। जिस तरह से तुम उसका ख्याल रखती हो, उससे प्यार करती हो, उसे प्रोटेक्ट करती हो, वो तुमसे प्यार करने लगी है। उसका दिल तब टूटा जब उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा है। उसे लगा कि वो तुम्हें खो देगी, पर सच तो यह है कि वो तुमसे अलग नहीं होने वाली है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक साथ रहेंगे, मिलकर उसका ख्याल रखेंगे। कितनी सुंदर कहानी है। ऐसी कहानी जिसका अंत अच्छा होगा। ऐसा सचमुच होगा ना निजात? तुम्हें सचमुच इसका जवाब चाहिए सुना? इन शॉर्ट, मुझे आपके साथ काम करना है आइलीन। मैं ठीक से समझी नहीं शायद। आपको नई कंपनी शुरू करनी है, बिल्कुल निजात जैसी, और आप चाहती है डिजाइनर मैं बनूं? हाँ, मैं आपको पार्टनरशिप ऑफर कर रही हूँ। ऑफ कोर्स शेयर छोटा होगा। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहीं पर रहूंगी? क्योंकि आपको फैमिली वापस चाहिए। 1 मिनट मैं बता दूं, मुझे मेरी बेटी से मिलना था और निजात चाहता था कि उसे पता न चले मैं उसकी माँ हूँ, और ये सब मानकर मैं कायरा से मिली। क्या ये सब कुछ आपके लिए काफी है? अब आप वापस चली जाएंगी? इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं ऐसी किसी कंपनी के साथ काम करूंगी जो निजात की कंपेटिटर होगी? पर मुझे तो लगा कि हम दोनों एक साइड में हैं। कायरा आज नहीं तो कल सुना को माफ कर देगी। फिर आगे की कहानी तो आप जानती ही हैं, हैप्पी एंडिंग। हाँ, मगर आपके लिए नहीं। हाँ जानती हूँ, और आपके लिए भी नहीं। आप निजात से प्यार करती है। आप कुछ मत कहिए, मुझे गेस करने दीजिए। लंबे अरसे से आप उससे प्यार करती है, मगर उसे कभी बता नहीं पाई। फिर आपकी जिंदगी में एक सुना नाम की लड़की आती है, खासकर निजात की जिंदगी में। अचानक कहीं से आई हुई ये लड़की एक खास जगह बना लेती है और उससे आप घबरा जाती है। हम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। क्या मैं कुछ गेस करूं? प्लीज करो। इतने सालों से आपको कायरा की कोई फिक्र नहीं थी। आपको बस अपना पास्ट खत्म करके नई जिंदगी शुरू करनी थी। मगर फिर कुछ हुआ जिसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से आपको कायरा के पास वापस आना पड़ा। ऐसा क्या हुआ था आइलीन? मुझे लगता है पहली मुलाकात में ये सारी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। आप वापस नहीं जाने वाली। वापस ही जाना होता तो कायरा से नहीं मिलती। आगे की जिंदगी में जरूर आपको किसी न किसी कठिनाई का सामना करना है और इसीलिए इस रिश्ते की जरूरत है। अगर आपने इरादा बदल दिया तो
गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा क्या तुम मेरी बात सुनोगी? मुझे पता है कि तुम मुझसे अब भी नाराज हो। ऐसे वक्त पर सिर्फ बात करने से ही हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। जानती हो ना मेरी साइकोलॉजिस्ट से बात हुई है। क्या आप सुना से बहुत प्यार करते हैं? हाँ बेटा। तो क्या आप उनसे शादी भी करना चाहते हैं? सोच रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हें भी मंजूर हो तो। क्योंकि बेटा मैं ये डिसीजन अकेले नहीं ले सकता। हम दोनों डिसाइड करेंगे, तुम और मैं। ठीक है? क्या बात है। ये देखा तुम लोगों ने? हम बर्बाद हो गए। ये न्यूज़ देखी? क्या लिखा है? क्या वैसा ही होने वाला है क्या? मतलब हफ्ते के कुछ दिन एटीट्यूड दिखाओगी और कुछ दिन प्यार? अगर आप हफ्ते के कुछ दिन मुझे परेशान ना करें तो हर रोज प्यार हो सकता है मिस्टर सरकन। वैसे भी अभी तो हम ऑफिस में है ना। क्या हुआ है? कायरा ग्लासेस के स्टाफ मेंबर्स, क्या चल रहा है यहाँ? मिस्टर सरकन देखिए क्या न्यूज़ छपी है। क्या छपा है?
अरे बाप रे। देखा न्यूज़पेपर में क्या आया है? और ये देखो आ गई बेशरम। जाने दो दीदी। क्या कहा आपने? मुझसे कुछ कहा क्या? दीदी आप रहने दीजिए। मैंने आपके लड़के से शादी नहीं की इसलिए बेशर्म हो गई मैं? अरे सानिए, मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अच्छा हुआ नहीं हुई, ऐसा परिवार चाहिए ही नहीं। हमारी फैमिली में क्या खराबी है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और नहीं तो क्या, तुम पैसों के लिए एक आदमी के साथ रहती हो। सब छपा है इस पेपर में, देख लो। ये क्या अनाप शनाप बोल रही हैं आप? अरे देखो देखो कैसी दादागिरी कर रही है। दीदी मेरी न्यूज तो पेपर में आ गई। एक मिनट। कायरा क्लासेस के पार्टनर्स में से एक निजाती अल्मास, जिन्हें इस साल के मोस्ट सक्सेसफुल यंग बिजनेसमैन चुना गया था, उन्होंने एक औरत जिसका नाम सुना डोकियान है, उसे पैसे देकर अपनी बीवी बनने का। अब मैं क्या करूंगी दीदी? सुना, रुक जाओ। और ऐसी लड़की की बहन की शादी मेरे बेटे से होने वाली थी, और देखो तो किस तरह मुझसे जबान लड़ा रही है। एकदम बेशर्म है। आप ये सब क्या चल रहा है? मिस्टर सेवकेट, आपने कहा था आपके बच्चे झूठ नहीं बोलते। अब देखिए क्या गुल खिला है आपकी बेटी ने। मिसेस मिलहर्ड, मेरी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि उसने तो उस फैमिली की बच्ची को खुशी देने में मदद की है। यह गलत खबर जानबूझकर छाप दी गई है। मैं अब भी वही कहूंगा जो पहले कहता था, बल्कि उससे बढ़कर कहूंगा। मुझे मेरे बच्चों पर गर्व है। तुम सब क्या देख रहे हो? तमाशा चल रहा है यहाँ? कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें? चले जाओ यहां से। बेटा, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। लोग चाहे कुछ भी कहें, हमें सब पता है। तुम परेशान मत होना, ठीक है? थैंक यू पापा। तुम सही थी बेटा, बिल्कुल सही थी। मुझे तुम्हें नहीं, तुम्हें मुझे माफ करना चाहिए। मैंने दिल दुखाया तुम्हारा। माफ कर दो सुना, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया है पापा। तुम्हें मिस्टर निजात को कॉल करना चाहिए। हाँ, मैं अभी कॉल करती हूँ। हाँ, हम अपने बारे में सोचते रहे हैं। कॉल करो उन्हें जल्दी। उन्होंने उठाया नहीं। मुझे जाना होगा पापा। रुको रुको, तुम अकेली मत जाओ, मैं भी साथ चलता हूँ, ठीक है? टैक्सी! मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? ठीक है, फिक्र मत करो। तुम्हारे बाल बना दूं? नहीं, मैं बना लूंगी। ठीक है, तो फिर मैं यहीं बैठ जाता हूँ। मैं आज के शो में नहीं जाना चाहती डैड। लेकिन बेटा तुम्हारी तो तैयारी हो चुकी है। मुझे पता है। ओके, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। मैं बात करता हूँ मैनेजर से। ओके। अरे बाप रे, ये क्या लिखा हुआ है?
मिस्टर निशात, जरा बाहर आइए। ये देखिए पेपर में क्या आया है। ये क्या बकवास है? ये हरकत किसकी हो सकती है? पता नहीं हायरी, ऐसा कैसे लिख सकते हैं वो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बस यही होना बाकी था। अब हम क्या करेंगे? मेरा फोन कहाँ है? अभी सरकन को कॉल करता हूं। सरकन का ही है। हाँ सरकन। हाँ, फाइनली उठाया तूने कॉल। बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा। कस्टमर्स के कॉल्स आ रहे हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, इसलिए तुम जल्दी ऑफिस आ जाओ। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। मेरे पहुंचने से पहले आए तो संभाल लेना, ठीक है? कुछ भी बोल देना उन्हें। मैं अभी आया। क्या बोलूं? ये सब झूठ है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा मत कहना। कुछ भी कहना, कहो बदल गया, जो मन में आया बोल देना। ओके, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। कोई आइडिया है किसने किया होगा? नहीं। ठीक है, मैं आता हूँ, फिर बात करते हैं। ओके। मुझे लगता है आंधे ने ये न्यूज़ दी होगी। पागल मत बनो, आंधे ऐसा नहीं कर सकती। वो औरत जिसे ठुकराया गया हो, उसके गुस्से को आप हल्के में मत लीजिए। ठीक है, कॉल करता हूँ, देखता हूँ। वो उठा नहीं रही, शायद फोन आसपास नहीं होगा। ये चाल है चाल, मगर आप खुद को समझाते रहिए। सॉरी सरकन। मैं नहीं उठाने वाली सरकन। अच्छा हुआ आपने कॉल किया। आप ही ने किया, राइट? मुझे लगा आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया, ये बताने के लिए कॉल किया था। आपको एहसास भी है इसकी वजह से निजात को कितना भुगतना पड़ेगा? और आपने ये जो किया है वो सब मुझ पर आएगा। क्या हुआ ये मुझे पता है और निजात के लिए बुरा भी लग रहा है, मगर कभी ना कभी तो सबको पता चलने वाला था। इसमें किसी की गलती नहीं है। मैं अब आपको जान चुकी हूँ आंधे। आप उनमें से है जिन्हें गंदे तरीके आजमाने में कोई शर्म नहीं आती। मगर एक बुरी खबर सुनाऊं? मैं ये सब जाकर निजात को बताऊंगी। आपने बेहद घिनौनी हरकत की है। आप तो निजात के करीब जाने का एक भी चांस नहीं छोड़ती हैं। मुझसे दुश्मनी करना ठीक नहीं होगा आइलीन, और आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि हम दोनों एक ही साइड में हैं। कैसा चांस? और आपसे दुश्मनी? देखिए आंधे, आप मेरी बात समझी नहीं है ठीक से। सबसे पहले ये सब कुछ आपको ठीक से समझना होगा, ओके? सबसे पहले आप मेरे साइड में हो ही नहीं सकती क्योंकि मेरी कोई साइड ही नहीं है, और मैं आप जैसे लोगों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसी धमकियों से डर जाऊंगी तो यहाँ पर आप बिल्कुल गलत हैं। मैं आप जैसे लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे गलत समझ रही हैं आप। मैं ऐसा करती हूँ कि इसी वक्त आपके पास आ जाती हूँ। अगर आप सब्र कर सकती हैं तो निजात से कुछ नहीं कहेंगी, फिर कभी आप उससे कुछ भी नहीं कहना चाहेंगी। अब जानने के लिए बेताब है ना? थोड़ी देर रुक जाइए, आप मेरा सरप्राइज देखकर मेरा शुक्रिया अदा करेंगी, प्रॉमिस। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय, जल्दी मिलते हैं। क्या कहा उन्होंने? प्रिंसिपल न्यूज़ के बारे में अनजान बने रहेंगे, मगर उनके हिसाब से अच्छा हुआ कि कायरा स्कूल नहीं गई। चलो हायरी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा। ओके। मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए मैं यहाँ चली आई। मैं जानती हूँ कायरा मुझसे मिलना नहीं चाहती, पर मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। पापा के साथ पैचअप हो गया है। सब कुछ ठीक हो जाएगा मिस्टर निजात। कोई मदद चाहिए आपको? थैंक यू मिस्टर सेफकेट, आपका कहना ही काफ़ी है। आप दोनों को साथ देखकर अच्छा लगा।
आज कायरा की रिहर्सल थी ना? वो आज स्कूल नहीं गई। वो आज नहीं जाना चाहती थी। न्यूज़ के बारे में उसे पता नहीं है, मगर शायद उसके फ्रेंड्स को पता चल गया होगा। वो उसका मजाक भी उड़ाएंगे। इसलिए अच्छा ही हुआ कि वो आज स्कूल नहीं गई। मैं 1 मिनट के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा। कायरा, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। कायरा, मिस्टर निशात, क्या मैं कायरा से कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। कायरा, हेलो बेटा, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं? ओह, मैं इतना थक गया हूं, क्या बताऊं। क्या खेल रही हो तुम? मैं खेल नहीं रही हूँ। मुझे पता है तुम क्यों उनसे नाराज हो, क्योंकि मैं भी उसी वजह से तुम्हारे डैड और सुना से नाराज था। अच्छा, तो उसी वजह से? हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे भी झूठ कहा। उस दिन आप मॉम से, तो इसीलिए आप सुना से गुस्सा थे? हाँ हाँ, तुम्हें याद है ना बेटा, मुझे गुस्सा आया कि कायरा ने तुम्हें मॉम क्यों कहा, क्योंकि मुझे भी उसी वक्त अचानक पता चला। तो सुना आपकी बेटी है? हाँ, सुना मेरी बेटी है। सानी और राफेद भी मेरे ही बच्चे हैं। इसका मतलब वो उनके भाई बहन है, सही कहा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल सही। तो क्या आपने सुना से सुलह कर ली? हाँ, कर ली। पहले पहले मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। मैं बहुत चिल्लाया, मैंने बहुत डांटा उसे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मगर फिर मुझे बहुत बुरा लगा कायरा, क्योंकि मेरी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया था। वो बस तुम्हारी और तुम्हारे डैड की मदद कर रही थी। मगर वो मेरी मॉम नहीं है। उन्होंने मुझसे झूठ कहा कि वो मेरी मॉम है, और वो मेरी मॉम है ये समझकर मैंने उनसे बहुत प्यार किया। मगर अब मुझे बुरा लगता है। बिल्कुल सही, सही कहा तुमने। मगर अगर तुम सुना को जानती तो तुम्हें इतना बुरा नहीं लगता। एक आइडिया है मेरे पास। आज तुम स्कूल नहीं जा रही हो, है ना? तो ऐसा करते हैं, आज मेरे घर चलते हैं। वहां मैं तुम्हें सुना के बारे में बताऊंगा, उसकी पहचान कराऊंगा। क्या कहती हो? आपके गार्डन वाले घर में? हाँ हाँ, गार्डन वाले घर। डैड जाने नहीं देंगे। तुम्हारे डैड से परमिशन लेते हैं? ओके। चलो फिर, तैयार हो जाओ। मिस्टर निशात, मैं कायरा के साथ दिन गुजारना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। अगर कायरा भी चाहती हो तो क्यों नहीं। हैरी, जाकर कायरा का बैग ले आओगे? इसमें उसकी एलर्जी की दवाई भी है। ओके। तुम्हें जितनी देर रुकना है रुक जाना बेटा, फिर मैं तुम्हें लेने आऊंगा, ठीक है? चलिए हम चलते हैं सेब के अंकल। बाय बाय। मैं भी उनके साथ जाना चाहती थी, पर शायद इस वक्त जाना ठीक नहीं हो।
मैं जल्दी ही ऑफिस जाकर आता हूँ, फिर हम दोनों चलेंगे। मुझे कस्टमर्स को शांत करना होगा और उसके लिए मुझे शांत रहना होगा। आंखें बंद कीजिए, बंद कीजिए। एक लंबी सांस लीजिए। अब सांस छोड़िए। अब आंखें खोलने से पहले मेरी बात सुनिए। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। हमने कोई गलती नहीं की है, मुझे पता है, आपको भी पता है और फैमिली मेंबर्स को भी पता है। इसलिए आप अकेले नहीं हैं। अब ये सारी बातें आप उन्हें बता दीजिए। मुझे यकीन है वो समझ जाएंगे। आई होप। अच्छा है तुम मेरे साथ हो। हमेशा रहूंगी। मेरा इंतजार करने के लिए थैंक्स। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? काफी अच्छा रूम है। कम ऑन, जो कहना है कहिए आंधे। ये निजात का डिजाइन है, सोचा आप देखना चाहेंगी। ये था आपका सरप्राइज, निजात का डिजाइन? देखिए तो सही, कितनी खूबसूरत रिंग है ना। देखिए इसे, ये वही रिंग है जो निजात ने सुना के लिए डिजाइन की है। वो दोनों शादी करने वाले हैं, ना आप उन्हें रोक सकती हैं और ना ही मैं। तो फिर आप मेरे पास क्यों आई हैं? क्योंकि आप उन्हें रोकना चाहती है, मगर एक ही है जो ये कर सकती है, कायरा। अगर वो कायरा है तो क्या? अगर कायरा को अपनी असली माँ के बारे में पता चला तो वो सुना को नहीं चाहेगी और ये रिंग इस पेपर पर बतौर डिजाइन ही रह जाएगी। आप सोच लीजिए, ये डिजाइन रख सकती हैं आप। अच्छा चलती हूँ। हमने डिस्कस किया था कि अगर कायरा को सच का पता चल भी गया तो वो मुझे इसी तरह एक्सेप्ट कर लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। कायरा तुमसे बहुत प्यार करती है। वो जानती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमने भी एक डिसीजन लिया था कि तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगी। तुम, कायरा और मैं, हमारा फ्यूचर इसी घर में होगा। ऐसा फ्यूचर जिसमें आइलीन की यादें हैं। देखा, तुमने खुद ही कह दिया वो यादें हैं, वो पास्ट है। हम मिलकर अपना फ्यूचर बनाएंगे। ओ सानी। हाय दी, मेरे पापा और सुना आए हैं वहाँ पर। हाँ हाँ आए हैं। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है हायरी। देखो ना, होते हैं ऐसे कुछ लोग जो ऐसी चीजें करते हैं। एनीवे, तुम्हारे पापा अब घर के लिए निकल गए हैं और उनके साथ कायरा भी आ रही है, उसका ख्याल रखना। क्या? हायरी, आप मेरी दीदी से बात कर रहे हैं ना? बताइए। नहीं तो फोन दीजिए, मुझे भी बात करनी है। दीदी। देखा, बुरा कनेक्शन है, बात नहीं हो पाई, डिस्कनेक्ट हो गया। अभी पीछे से एक कार गई है। ये क्या है सुना? ये क्या है? क्या है? बार बार क्या बात करनी होती है आपको इनसे? बार बार झूठी कहेंगी। हम सारा वक्त बात नहीं करते। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए पूछने के लिए कॉल किया था। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। आपको ये बताने के लिए फोन लिया था कि पापा और कायरा घर आ रहे हैं, आप घर पे ही रहिएगा। हाँ हाँ, हम घर पर हैं, तुम उसकी चिंता मत करो। ठीक है, फिर अब मैं हायरी को फोन देती हूँ। लीजिए आपकी सैनिस। उसने आपकी कहा हायरी। हायरी, हम पकड़े गए हैं।
उसने फोन लिया तब तुम्हें डिस्कनेक्ट करना चाहिए था। मैं क्यों करती डिस्कनेक्ट? तुम्हें करना चाहिए था ना। तुम ही कहते हो कि रिलेशनशिप को छिपाना है, अब मुझे दोष दे रहे हो। ये क्या बात हुई? अच्छा अब नाराज मत होना। जाने दो, मैं रखती हूँ, राफिद को कॉल करना है। सानिया डार्लिंग। सानिया डार्लिंग, सानिया डार्लिंग। यस हेलो बोलो। राफिद, तुम फिर से कार साइड में लगाकर सो रहे हो ना? नहीं सोऊंगा कैसे, मैंने मिस बेरिन को छोड़ा था, उनका इंतजार कर रहा हूँ। बेकार टाइम पास मत करो, घर आओ। कायरा आ रही है पापा के साथ, घर को ठीक ठाक करते हैं, मेरी मदद करो आकर। ओके आता हूँ। इतना गुस्से में क्यों हो लेकिन? हाँ हूँ गुस्से में, किसी ने दिमाग खराब कर दिया। जिस किसी ने किया है उन्हें बोल दो। अगर मेरी बहन को सताया ना तो मैं आकर उन्हें सताऊंगा, समझ रही हो ना? बता दो उन्हें जाकर। तुम्हारी नींद उड़ी नहीं अब तक? बकवास खत्म नहीं हुई तुम्हारी? हाँ जल्दी करो, जल्दी जल्दी आ जाओ। ओके आता हूँ। सोनी डार्लिंग, सोनी डार्लिंग। एक तरफ कहता है मेरी सानी डार्लिंग और सबको छिपाना चाहता है। उफ। और फिर ऐसे मैसेजेस भेजता है, हाथ वाली इमोजीज वगैरह। पागल। सेल्फी भेजती हूँ। एकदम पागल है। ओके मिस्टर हकान, डोंट वरी, मैं आपकी निजात से बात करवाता हूँ जब तक हमारा कोऑपरेशन खत्म नहीं होता। ऐसे मत कहिए, आप हमारे बहुत वैल्यूएबल क्लाइंट हैं। सी यू सून। जाने वाला है। बोलो, सुन रहा हूँ। हमने कुछ कस्टमर्स डायरेक्टली खो दिए हैं। जो बाकी हैं वो मीटिंग करना चाहते हैं। हमें आगे बढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ प्लान करना होगा। कम से कम हमें लोगों को मिलना शुरू करना होगा। निजात, मैं आज कैसे कर सकता हूँ सरकन? मुझे मेरी बेटी का ख्याल रखना है, तुम्हें तो पता ही है सिचुएशन। निजात, बिजनेस डूबता जा रहा है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम सारे कस्टमर्स खो देंगे। ओफ, सब कुछ एक ही साथ होना चाहिए था। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? मीटिंग्स अरेंज करो। हाँ ठीक है। अब भी समझ नहीं आ रहा ये बात बाहर कैसे निकली। आखिर ऐसा किसने किया होगा? मिस आंदे हो सकती हैं। आंधे? तुम्हें लगता है उसने किया है? नहीं, वो कल के डील की वजह से कह रही है बुर्ज। बस मानता हूं, पर वो ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगी। करना होता तो पहले ही कर देती। मिस्टर निजात, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड कमेटी के मिस्टर कमाल आए हैं। वाओ, क्या बात है। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मिस्टर कमाल, वेलकम। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप यहाँ इत्तेफाक से तो नहीं आए होंगे? जी बिल्कुल नहीं। चलिए अंदर चलते हैं। ओ, तुमने बना भी लिया। अच्छा हुआ तुम आ गए। चलो ये प्लेट्स उठाओ, सारे चम्मच उठाओ और बाहर ले चलो राफिद। ओफो, एनिस आंटी से पीछा छूटा तो तुम शुरू हो गई। लेकिन तुम्हें ये सब करने की आदत है ना? ऐसा क्या हो गया राफिद? मेरे 10 हाथ नहीं है, थोड़ी सी मदद करोगे तो तुम मर नहीं जाओगे राफिद। पापा और कायरा आते ही होंगे, हमें देर हो रही है। करते हो कि नहीं तुम? ओके ओके, मैं बच्ची का ख्याल रख लूंगा, लेकिन ये डिशेस का काम मुझसे नहीं होगा। हाँ अच्छा,
वैसे पापा कायरा को लेकर क्यों आ रहे हैं हम? अब क्या कहूँ, अपनी बेटी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या। मगर वो तो हमेशा मिस बेरिन के पीछे रहते थे। जैसे ही हमारे लिए वो अच्छी है वैसे ही पापा के लिए भी है क्या ना? करूँ, तुम्हारा कमाल है तुम्हारे इमेजिनेशन। तुम फिर से मिस बेरिन और पापा के बारे में बात करने लगे। मैं तुम्हारा क्या करूँ पता नहीं। एक दिन आएगा जब तुम मुझ पर विश्वास करोगी सानिया। इस वक्त तो तुम्हें घर बुलाकर मैं पछता रही हूँ राफिद। अब चलो भी, अपना मुंह नहीं जरा हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी चलो। अरे सो इन शॉर्ट, आपकी न्यूज़ पढ़ने के बाद हमारी कंपनी ने आपको दिया हुआ अवार्ड फिर से वापस लेने का फैसला किया है। मगर मैंने सोचा ऐसा करने से पहले एक बार आपसे बात कर लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे क्या कहना चाहिए? तो आप इस बात को मना नहीं कर रहे? मतलब ये न्यूज़ सच है? जी हाँ, न्यूज़ सच है। पर एक बात जान लीजिए, ये अवार्ड जीतने के लिए सुना मेरी बीवी नहीं बनी थी। उसने मेरी बेटी की खुशी के लिए ये सब किया था। देखिए मिस्टर निजात, आपको अवार्ड मिलने का सबसे बड़ा क्रेडिट मिसेस आइलीन की स्पीच को जाता है। एकदम रियलिस्टिक लग रही थी वो स्पीच। मगर आपकी इन बातों से अब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया मिस्टर निजात। आपने एक हैप्पी फैमिली होने का दावा करके हमें फंसाया है। आई एम सो सॉरी। डोंट वरी, हम ऑलरेडी एक हैप्पी फैमिली है मिस्टर केमाल। मेरी बेटी से उसका खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हमारी फैमिली असली है। सुना ने वो स्पीच इसलिए नहीं लिखी क्योंकि आइलीन वैसा करती। उसने वो लिखा क्योंकि उसने वैसा महसूस किया। ये रहा आपका अवार्ड। वैसे भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अब मेरे पास इससे भी कई ज्यादा कीमती चीज है। मेरे पास एक असली और सुंदर फैमिली है। मैं कायरा और सुना की बात कर रहा हूं। इस वक्त मुझे यहां नहीं, उनके साथ होना चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूं। इसे ले जाना मत भूलिएगा। मैं समझ सकता हूँ मिस्टर जावेद। सरकन, मैं निकल रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? मिस्टर जावेद, एक मिनट, मैं आपको कॉल करता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? तुमने मीटिंग बुलाने को कहा। इतने सारे लोग आ रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी बेटी के पास जा रहा हूँ। निजात मेरे भाई। टेस्ट के लोग आ चुके हैं, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में लेके जाऊं? निजात चला गया है, अब क्या मैं अकेला जाऊँ मीटिंग के लिए? क्या मतलब मैं अकेला जाऊं मीटिंग के लिए? कहाँ चले गए वो? पता नहीं, चला गया वो। अगर आप आंधे के बारे में बता देते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब क्या होगा? पुरजू, निजात ने खुद भी तो कहा था। उसने कहा आंधे ऐसा नहीं करेगी। तुम लोग खुद को इतने अच्छे से उल्लू कैसे बना लेते हो? ठीक है, बहुत बढ़िया, जो करना है कर सकते हो। ओके, अब मेरा आज का काम हो गया। अब तुम देख लो बुरजू, ठीक है? मिस्टर सर्कल, लेकिन कस्टमर इंतजार कर रहे हैं। किसी को कंपनी की कुछ पड़ी नहीं है, तो फिर मुझे बताओ बुरजू, इस वक्त मैं क्यों फिक्र करूं इस कंपनी की? ये मैं कैसे बताऊं? मत भूलिए कि इस कंपनी की जिम्मेदारी आप पर है। गलत इन्फॉर्मेशन, मैं एक छोटा सा पार्टनर हूँ। आओ बेटी, अंदर आ जाओ। अच्छा लग रहा है यहाँ। अरे राफिज, सानिया, तुम दोनों भी हो घर पर? अब इतनी सुंदर सी परी हमारे घर आने वाली हो तो हम घर में कैसे नहीं होंगे? हाँ, हेलो कायरा। हेलो। अच्छा है तुम आ गई, मैं बहुत ही बोर हो रहा था। तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप इतने बड़े हो, मैं आपके साथ क्या करूँ? आप मेरी मॉम के, मतलब सुना के भाई बहन है ना? ठीक कह रही हो। मैं उसकी दीदी हूँ और ये हमारा बड़ा भाई राफिद। हम पहले तुम्हें बता नहीं पाए। चलो अब कहाँ से शुरुआत करें? गार्डन तो तुमने पहले ही देख लिया था, तो चलो अब घर के अंदर चलते हैं। ओके। आओ मेरा हाथ पकड़ो, चलो 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 चलो। सीढ़ी पर जरा संभल कर, धीरे धीरे, आराम से। अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। ये सुना है? हाँ, उस वक्त वो तुम्हारी जितनी ही होगी। कितनी क्यूट दिख रही है। राफिद अंकल, क्या आप हमेशा से इतने लंबे थे?
हाँ था तो। जब मैं छोटा था तब मेरा निकनेम लंबू राफेद था। तो क्या बचपन में सुना का भी कोई निकनेम था? हाँ, हम सारी जिंदगी निकनेम से तो देते रहे हैं। मैं उसे बकरी बुलाता था। वो क्यों? क्योंकि वो इतनी जिद्दी थी, कभी मेरी बात नहीं मानती थी। सेवकिट अंकल, आप क्या कह के बुलाते थे? मैं कहता रसगुल्ला। वो क्या होता है? बड़ी स्वादिष्ट मिठाई होती है, जितना खाओगी उतना और खाने का मन करेगा। अब सुना का रूम देखना है तुम्हें? हाँ ठीक है। आओ इस तरफ आओ। चलो दिखाता हूँ तुम्हें। ओह, ये तो मैंने उन्हें दी थी। हाँ, जो ड्राइंग्स तुमने बनाई हैं ये सारी वही है। सुना ने तुम्हारी सारी पेंटिंग संभाल कर रखी है, देखो यहाँ भी है। कितना सुंदर है। अच्छा लगा तुम्हें? कलाई आगे करो अपनी। अरे वाह कायरा, तुम पर कितना सुंदर लग रहा है ये। मगर सुना को पूछे बिना मैं नहीं ले सकती। तो क्या हुआ? अरे तुम्हें पता है, सुना तुमसे इतना प्यार करती है कि वो सारी दुनिया तुम्हें लाकर दे सकती है। ये तो सिर्फ एक ब्रेसलेट है। क्या वो अपसेट हो गई थी जब मैं उनसे नाराज थी और मैंने उन्हें जाने के लिए कहा? हाँ, बहुत अपसेट हो गई थी, बिल्कुल टूट गई थी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है स्वीटी। वो दिन और रात सिर्फ तुम्हारे बारे में बातें करती रहती है, पता है? इस बेबी का क्या नाम है? बेबी परवीन। परवीन, बहुत पुरानी लगती है ये तो। हाँ, बाद में तुम्हें इसकी भी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? ओके। मेरे पास एक आइडिया है। मैंने बढ़िया सा लेमोनेड बनाया है और बहुत सारा खाना बनाया है तुम्हारे लिए, जो गार्डन में टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो खाना खाने के बाद मैं तुम्हें परवीन बेबी की कहानी सुनाती हूँ। हाँ, मुझे भूख भी लगी है। अरे भूख लगी है हमारी प्रिंसेस को। चलो चलो खाना खिलाते हैं तुम्हें। चलो पापा। हेलो। तुम्हें कितनी बार कॉल किया मैंने? पहले बैठो तो मुझे सही। नहीं बैठना, पहले बताओ तुमने किया ये सब? क्या? आंधे, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ती? किसी ने प्रेस को निजात के बारे में सब कुछ बता दिया है। हर तरफ बस यही चर्चा है। अब मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने किया ये सब? बिल्कुल नहीं। टर्मिनेशन एग्रीमेंट पर अब तक हमारे साइन नहीं हुए हैं। इन हालातों में ऐसी रिस्क कैसे ले सकते हो? पता नहीं, आजकल तुम्हारे बारे में क्या सोचूं पता नहीं चलता। तुमने मुझसे पूछा, मैंने तुम्हारे कॉल्स क्यों नहीं उठाए। ये रहा जवाब। क्या ये? पढ़ो तो। ऑफर रेडी होने के बाद पहले मैं तुमसे बात करना चाहती थी, इसलिए कॉल्स नहीं उठाए। तुम मुझे जॉब ऑफर कर रही हो? मैं तुम्हें 25% शेयर ऑफर कर रही हूँ सरकन। साथ में काम करने का प्रपोजल है मेरा। ये सब क्या है? तुम क्या करना चाहती हो अंधे? देखो, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जिस पर मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकूं, और वो तुम हो सरकन। वैसे भी कायरा ग्लासेस और कितने दिन चलेगा? जब निजात डूबेगा उस वक्त मैं नहीं चाहती तुम उसके साथ रहो। तुम कितनी कीमती हो ये तुम्हें पता नहीं सरकन। तुम जैसे होनहार इंसान को कोई और ले ले, इससे पहले मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ आ जाओ। मेरी प्रोफेशनल नजरों ने पहले ही ये जान लिया था, इसीलिए मैंने ये चाल चली। क्या जवाब है तुम्हारा? बुर्जू ने सही कहा, मतलब तुमने ये सब किया है। तुमने निजात और काया को बर्बाद कर दिया, और मुझे भी। You are a terrible person, आंधे। पता है, एक बार सुना इस पेड़ पर चढ़ गई थी और फिर उतर नहीं पा रही थी।
चिल्लाए जा रही थी। अब मैं कैसे उतरूंगी, कोई मेरी मदद करो। तब कितने साल की थी वो? तुमसे 2-3 साल छोटी होगी। हम सभी छोटे थे उस वक्त। पापा बाहर गए थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर मुझे याद आया, एक मूवी में देखा था, एक आदमी ऊंची बिल्डिंग से कूद नहीं पा रहा था, तब नीचे खड़े लोगों ने बड़ा सा कपड़ा पकड़ा और उस आदमी ने जंप किया और वो बच गया। मैंने सानिया से कहा हम भी वैसा ही करते हैं। फिर हम चादर लेकर आए और दोनों तरफ से खींच कर पकड़ा और सुना को कहा जंप करो, मगर वो जंप करने के लिए तैयार ही नहीं थी। आखिर मैं उस पर जोर से चिल्लाया, जंप सुना, तब उसने जंप किया। मगर पता है क्या हुआ, हमने वो चादर कुछ ज्यादा ही खींच के पकड़ी थी तो सुना उछलकर जमीन पर सर के बल गिर गई। यहाँ उसे 5 स्टिचेस पड़े थे। बहुत दर्द हुआ होगा ना? हाँ, दर्द तो हुआ था, मगर जब मेरे पापा को मेरी करतूत पता चली तब मुझे सुना से ज्यादा दर्द हुआ। तुम उसी के लायक थे राफिद। अच्छा, इस बेबी की क्या स्टोरी है? बेबी परवीन। तुम्हारी तरह सुना बेटी जब छोटी थी तब उसकी भी मम्मी चली गई थी। जैसे तुम्हारे डैड तुम्हें लेटर्स लिखा करते थे, वैसे मैंने सुना को कहा था कि उसकी मम्मी हुबेहूब इस बेबी की तरह दिखती है, इसलिए उसने इसका नाम परवीन रखा। हाई स्कूल जाने तक सुना इस बेबी को गले लगाकर सोया करती थी, जहां जाती उसे साथ लेकर जाती थी। सुना और मैं बिल्कुल एक जैसी है। तुम दोनों कितनी एक जैसी दिखती हो ना। याद है पहली बार जब तुमने सुना को देखा और भाग कर उसे गले लगा लिया था? उस वक्त वो तुम्हें कह नहीं पाई कि वो तुम्हारी मॉम नहीं है, इसी वजह से। मैं आज स्कूल नहीं गई, आज डांस रिहर्सल थी मेरी। क्या आप लोग मेरा डांस परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे? हाँ हाँ, दिखाओ ना। बिल्कुल दिखाओ। रुको, पहले मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आपके सामने पेश है कायरा यिल्माज। तालियां। ये स्टेप मैं हमेशा भूल जाती हूँ। मैं याद दिला दूं हनीबी? फिर ऐसा करेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। वैसे स्टेज पर ये परफॉर्मेंस और अच्छा लगता। तो हम चले स्टेज पर, अब भी वक्त है हमारे पास। पता नहीं, मेरा मन नहीं है, सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। स्वीटहार्ट, दूसरों की बातें कभी कभी परेशान करती हैं, मगर इस वक्त तुम्हें क्या करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या तुम हमेशा डर कर घर में रहना चाहती हो या फिर बिना किसी की परवाह किए डांस करना चाहती हो? मेरे हिसाब से डांस करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। सुना सही कह रही है। मैं तो कहूँगी अगर तुम्हें ये करना है तो हम सब एक टीम बनकर तुम्हें तैयार करते हैं, क्या कहती हो? चलो कायरा, करते हैं। बचपन में मुझे भी बहुत चिढ़ाते थे दूसरे बच्चे, मैं इग्नोर करता था। तुम भी करो, तुम्हारा परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास होगा। बस बस करो राफिद, कायरा बेटी को तय करने दो। ठीक है, चलते हैं। ये हुई ना बात। मगर राफिद अंकल और सानिया आंटी को भी आना होगा। हाँ हाँ, हम भी आएंगे। हम कैसे मिस कर सकते हैं? ठीक है, फिर मैं हायरी को कॉस्ट्यूम्स लाने के लिए कहती हूँ। हाँ बोलो। सेवकेट अंकल, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? मुझे जाकर कॉफी हाउस खोलना है बेटा, मगर मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, ओके? फिर कभी आना यहाँ। परवीन का ख्याल रखिएगा। फिक्र मत करो, ये लो तुम्हारा बैग। थैंक यू। बाय बाय कायरा। चलो हम चले? हाँ चलो, हमारी प्यारी प्रिंसेस डांस करेगी। अरे मैं तो अपना पर्स भूल गई, तुम लोग जाओ, मैं अपना पर्स लेके आती हूँ। ओके, मैं कार लेकर आता हूँ, तुम लोग यही रुकना। हेलो निजात, सुना तुम लोग घर पर ही हो ना? मैं अभी वहाँ पहुँच ही रहा हूँ। क्या आपकी मीटिंग थी? हाँ मीटिंग थी और ख़त्म भी हो गई।
मैं बहुत जल्द तुम्हारे यहाँ पहुँच रहा हूँ। हम कायरा को स्कूल लेकर जा रहे हैं, उसे पार्टिसिपेट करना है। हमने रिहर्सल भी की थी ना, इसलिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, फिर हम स्कूल में मिलते हैं, ठीक है? हम वहीं मिलते हैं, बाय। चलो बेटा। आपको इस घर के अंदर और बाहर जाने की आदत है मिसेस आइलीन। मेरे हिसाब से आदत छोड़नी होगी। मैंने न्यूज़ देखी और यहाँ चली आई। हायरी, कायरा और निजात कहाँ है? घर पर नहीं है। और वैसे भी मिस्टर निजात ने अब तक सब कुछ अकेले संभाला है और इसके आगे भी संभाल लेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हायरी कहाँ गए हैं वो? आपका लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं मतलब कायरा मेरी बेटी नहीं है? मेरे ख्याल से आपको कायरा से दूर रहना चाहिए और कायरा की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। वो जिनके साथ है वो सभी उससे बहुत प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। लगता है सबको सोना बड़ी पसंद है, इसीलिए ये एटीट्यूड दिखा रहे हो इतना मुझे। मुझे कोई पसंद हो या ना हो, मेरा एटीट्यूड हमेशा ऐसा ही रहता है। ठीक है, अब मुझे काम है। कायरा स्कूल के डांस शो में गई है और आप भी वहीं जा रहे हैं, राइट? स्कूल मत आइए। देखिए, आपको अपनी बेटी से मिलना था, आपने उसके साथ वक्त बिताया, अब इससे आगे मत बढ़िए। हायरी, मैं अपनी बेटी से कब और कहाँ मिलूं ये मैं आपसे पूछने वाली नहीं हूँ। वैसे भी मुझे एक बात की क्यूरियोसिटी है, आप अपनी खुद की जिंदगी कब बसाने वाले हो? कुछ सोचा है आपने उसके बारे में, या फिर सारी जिंदगी दूसरों की जिंदगी से बचे हुए टुकड़ों पर ही बिताने का इरादा है? हाँ, मैंने बस सलाह दी थी, अब आप जा सकती है मिसेस आइलीन। अच्छा, मगर हायरी मैंने तो नहीं मांगी थी सलाह आपसे। अगर आप किसी को सलाह देना ही चाहते हैं तो कायरा की नकली माँ को दीजिए, ये ज्यादा सही होगा। ऐसा नहीं लगता है क्या आपको? हाँ, हेलो। हेलो सानिया। हम आगे जाकर सीट पकड़ते हैं। ओके, हम भी आते हैं। अच्छा हुआ मैं टाइम पर पहुंचा। ये लो। थैंक्स आयरी। बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गई बेटा। डर लग रहा है, वापस चलते हैं। नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। अब हम तीनों हाथ पकड़कर स्कूल यार्ड में जाएंगे, ठीक है? और डरेंगे नहीं, सर उठाकर जाएंगे। फिर सुना तुम्हें कॉस्ट्यूम पहनाएंगी, फिर तुम स्टेज पर जाओगी और सबको एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दोगी। हम सब तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। और मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगी। अगर उन्होंने मुझे फिर से चिढ़ाया तो? हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है बेटा। हमने कोई गलती नहीं की है, तुमने हम दोनों को माफ किया। अब लोग क्या कहते हैं इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने पूरी तरह माफ नहीं किया अब तक। तुम जितना चाहो उतना वक्त ले सकती हो, पर मेरा गुस्सा पहले से थोड़ा कम हुआ है। तो क्या मैं अब आपको सुना बुला सकती हूँ? तुम्हारा जो दिल कहे तुम मुझे बुला सकती हो। सोचूंगी क्या बुलाऊं। तो अब अंदर चलें प्रिंसेस? मैं प्रिंसेस नहीं हूँ, परी हूँ। आप ये क्या कह रहे हैं? ये प्रिंसेस नहीं, हमारी सचमुच की परी है। सॉरी, गलती हो गई। तो चलें अब? चलिए। अरे आइलिन आंटी। हाय कायरा, मैं तुम्हारी राह देख रही थी। मैं तुम्हारा शो देख सकती हूँ? ओके, मैं थोड़ी कम एक्साइटेड हूँ, मगर कोई बात नहीं।
चलो बेटा रेडी होते हैं। ओके, आइलिन आंटी भी आ सकती है ना? लास्ट टाइम इन्होंने मुझे विंग्स पहनाए थे। ओके, तो अब सुना के साथ कायरा को तैयार करते हैं, ठीक है निजात? ठीक है, मैं हॉल में जाकर बैठता हूँ। कम ऑन स्वीट हार्ट। हे सेमा, तो तुम बुर्जू से मिल चुकी हो? तुम्हें ठंड लग रही होगी। ओह, तो अब आप प्रिंस चार्मिंग बन गए हैं, हाँ? एक सीरियस रिलेशनशिप में हो तो ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। आपको इसका मतलब भी पता है? हाँ, वही जिस रिलेशनशिप में अपना फ्यूचर हो। सीरियस रिलेशनशिप, फ्यूचर रिलेशनशिप, इस तरह की बातें ऐसे तो नहीं थे आप, मगर देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे जो कहना था कह दिया। मैं शक्कर वाली कॉफी नहीं पीती। ओ, तुम्हें बिना शक्कर वाली दी मैंने। नहीं, आपकी कॉफी की तरह है, मगर आप पी लीजिए। वैसे भी मेरा मन नहीं है। आई एम सॉरी बुर्जू, आखिरकार ये तय हो गया कि मैं तुम्हारी तरह होशियार नहीं हूँ जो सब कुछ देख समझ लेती है। मगर टीचर, क्या आप मेरे अच्छे इरादों के लिए मुझे अच्छे मार्क्स नहीं दे सकती? ये कौन सा स्माइल है? क्या है? फिर भी थैंक्स। आप कितने स्वीट है, सरकन वाला स्माइल है या फिर आप बेवकूफ हैं वाला स्माइल है? आप कितने स्वीट है क्योंकि आप बेवकूफ है सरकन। एक मिनट, इसका मतलब मैं सही थी ना? मैं समझा नहीं, क्या कह रही हो तुम? ऑफ कोर्स आप नहीं समझे। आंधे नहीं स्टोरी छपवाई थी। बताइए, सच बताइए। मेरा दिमाग पढ़ रही हो क्या तुम? हाँ, उसी ने किया। पता था, मुझे पता था। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं कब से आपको बता रही थी, वो एक मतलबी औरत है, बदमाश औरत है, भरोसेमंद नहीं है वो। बुर्जू, अब जरा शांत हो जाओगी प्लीज? नहीं हो सकती मैं शांत। मिस्टर निजात को बताया आपने? नहीं बताया, क्योंकि उसने कन्फेस नहीं किया और ना ही वो कभी करेगी। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो हमारी कंपनी से चली जाए। अब क्या हम आंधे के बारे में बोलना बंद करेंगे? इस पल को एंजॉय करते हैं। तुम जानते हो मैं हमेशा सही होती हूँ, लेकिन लोग यकीन ही नहीं करते। सारा समय सही होने से थकावट होने लगती है। सेमा, तुम भी यही कहोगी कि बुर्जू कितनी क्यूट है? सच में। अब मुझे कॉफी चाहिए होगी, बिना शक्कर वाली। जो हुकुम। बहुत सुंदर लग रही हो, घूम के दिखाओ। क्या सच में सुंदर लग रही हूँ? और विंग्स तो बहुत ही सुंदर है। बिल्कुल परी लग रही हो। मैं जाकर खुद को आईने में देख कर आती हूँ, ठीक है? ओके। ओके, जाओ, भागो जल्दी, तुम्हें 5 मिनट में स्टेज पर जाना है। ओके, अभी आई बस। क्या इस वक्त तुम्हारा यहाँ होना सही है सुना? मतलब आज न्यूज में इतना सब आने के बाद? ये मेरा और निजात का फैसला था। क्या मतलब तुम्हारा और निजात का फैसला? कल कायरा के साथ क्या हुआ था स्कूल में तुम्हें पता भी है? सब बच्चों को पता चला, फिर उनके पेरेंट्स भी उसमें शामिल हो गए। बेशक मैंने उनको उनकी जगह दिखा दी, मगर आज जब ये बात न्यूज में आई है, तुम्हारे आने से प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। कायरा क्या सोचती है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि उसका रूटीन रोकना नहीं है, और वही हम कर रहे हैं। देखो सुना, तुम इस बच्चे के साथ हमेशा नहीं रह सकती। कभी न कभी वो अकेली होगी और तब ये सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। तब तुम क्या करोगी? मेरे ख्याल से तुमने उसे आज यहाँ लाकर गलती की है। तुम्हें क्या लगता है तुम उसकी असली माँ हो? मगर ये कोई खेल नहीं है। ऐसा लगता है जैसे तुम घर घर खेल रही हो। एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बनने का फैसला कब लिया आपने? पिछले हफ्ते। बताइए। हद में रहकर बात करो सुना। अच्छा, और आपकी ये हद कहाँ से शुरू होके कहाँ खत्म होती है, बताएंगी? आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। कहाँ से आया इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, निजात तुम्हें पसंद करता है इसलिए? ये मैं आ गई। चलिए अब चलते हैं। कम ऑन स्वीटहार्ट, लेट्स गो। चलो चलते हैं।
स्टेप भूल गई। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। मैंने कैसा किया माँ? बहुत बढ़िया किया हनी भी। मुआ, मुआ, मुआ। मुआ। बहुत अच्छा किया। मैंने कितना मिस किया तुम्हें। दूर रहने से ही पता चलता है कितना मिस किया मैंने घर को। ये क्या हाल बना रखा है? पापा को मत बताना, मगर मैंने अपने बेड को बहुत ज्यादा मिस किया है। एनिस आंटी के सोफे पर सो सो कर मेरी पीठ आकड़ गई है। तुम्हारी बातें सुन के मेरे तो आंसू आ गए। हमारा छोड़ो, तुम्हें कैसे लग रहा है ये बताओ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर वापस आकर दीदी। चलो अंदर चलते हैं। पापा, बच्चों, आ गए तुम? मेरे प्यारे बच्चों, आ गए तुम लोग। वेलकम बच्चों, वेलकम। ओह मेरी सानिए, पापा। मेरे बच्चे। आपको बहुत मिस किया पापा। मेरा हट्टा कट्टा बेटा राफिद, वेलकम। मेरा रसगुल्ला, ओ पापा। वेलकम बेटा, वेलकम। आपको मिस किया। ओह मुझे बड़ी खुशी है कि तुम लोग आ गए। आज के बाद कोई भी घर छोड़कर नहीं जाएगा, ठीक है? चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो, फिर भी मेरे मरने तक तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, समझ गए? बस हो गई ये तनाई, मुझसे अब नहीं रह मरने जाता। तक का क्या मतलब है पापा? ये ऐसा आप ही क्या होगा। कह रहे हैं ऐसी पापा? बातें मत किया करिए आप। सच में आप हजारों साल जिएंगे पापा। अच्छा, अब हम घर आ गए हैं तो मैं अपने बेड पर 5 मिनट सो सकता हूँ? राफिद बेटा, तुम्हारा बेड तो मैंने फेंक दिया। क्या कहा पापा? आपने मेरा बेड फेंक दिया? अब मैं सोऊंगा। अरे मजाक कर रहा हूँ बेटा, चलो चलो आ जाओ। आज तो पापा बड़े मूड में है। घर आते ही उसे अपने बेड में सोना है। हाँ? नहीं, हाँ मैंने बेड को बहुत मिस किया। क्या हुआ, एनीस के घर पर कंफर्टेबल नहीं थे तुम राफिद? क्या बताऊं पापा आपको, सोफे पर लेटे लेटे पीठ में दर्द होने लगा। रुक जाइए, टीचर ने जो कहा वो मैंने बताया आप लोगों को। हाँ बेटा, 2 बार बता चुकी हो तुम। सोना नहीं है इसलिए बहाने बना रही है ये। मैंने डांस का लास्ट मूव बहुत अच्छा किया था। उन्होंने थोड़ा सा ही कहा क्योंकि तुमने अपने सारे मूव्स बहुत अच्छे से किए। शायद बड़ी होकर मैं डांसर बन जाऊंगी। शायद क्यों, जरूर बन सकती हो। डैड, आपसे एक बात कहूँ? जो कहना है सब कुछ कहो। मेरी मॉम ने, मतलब सुना ने भी बहुत तालियां बजाई मेरे लिए। हाँ वो तालियां बजा रही थी, है ना हैरी? हाँ हाँ मैंने भी देखा, वो बजा रही थी। डैड, तो क्या आप सुना हमारे घर नहीं आएंगी? वो मुझे बेड टाइम स्टोरी सुनाती थी। इस वक्त वो अपने घर गई है, पर कॉल किया तो आ जाएगी। तो क्या वो हमारे साथ नहीं रहेंगी? तुम चाहती हो वो हमारे साथ रहे? हाँ चाहती तो हूँ, मगर उसके लिए आपको शादी करनी पड़ेगी ना। हाँ बिल्कुल, शादी करेंगे तो साथ रहना आसान हो जाएगा। ओके, अच्छा मुझे 1 मिनट सोचने दीजिए। ठीक है, तुम इसके बारे में थोड़ा सोच लो। सो जाना और सोचना, ठीक है? चलो अब जल्दी से सो जाओ। चलो 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 चलो। मगर वो कल हमारे घर आएंगी ना, तो मैं उनके साथ पार्क जाऊंगी। अगर वो आई तो ओके, मैं उससे पूछूंगा। तुम सो जाओगी तो मैं पूछूंगा, अगर नहीं सोई तो नहीं ओके पूछूंगा। ओके, मैं सोती हूँ। ओके, किस किस किस। हैरी चलो किस करो। गुड नाइट गुड प्रिंसेस। नाइट। चलो अब सो जाओ बेटा, ओके आंखें बंद। ओके ओके। कुछ भी कहो, कायरा का शो अच्छा हुआ। हाँ हाँ बहुत अच्छा हुआ। देखा ना तुमने, वो सिर्फ सुना कहती है, बाकी कुछ नहीं।
आल्फ्रेड, कैसे हो तुम? आइए आइए। ओ, ये कौन है? कहीं फरारी निजात तो नहीं? तुम मुझसे हिसाब मांगने आए हो? बिल्कुल नहीं, मेरी इतनी हिम्मत का। और बताओ कायरा कैसे है? ठीक है? काफी बेहतर है, लगता है वो ठीक हो जाएगी। तुम बताओ मीटिंग कैसी रही? पता नहीं, कुछ खास नहीं। बाद में मैं भी परेशान हो गया और वहां से निकल गया। क्या? हाँ। घबराओ मत, किसी तरह निपटा लेंगे। बाय द वे, जिस वजह से मैं यहाँ आया हूँ वो वजह बता दूँ। मैंने सोचा इसे तुम्हारे हवाले कर दूँ। हाँ ठीक है। 1 मिनट, वो क्या है? ओ, एग्जैक्टली, सुना के लिए। हमने आपको कितना मिस किया, पता है आपको? आप खुद कितना बोर हो गए होंगे ना, बिल्कुल अकेले थे आप, है ना सुना? हाँ, इसीलिए देखो ये इतने कमजोर हो गए हैं। ये लीजिए चाय। वाह वाह वाह, क्या बात है राफित, तुमने घर में पहली बार रात के इस वक्त चाय बनाई और हमारे लिए लेकर भी आए। एनिस आंटी के घर पर काफी मेहनत की है उसने, उसी का नतीजा है। क्या करता पापा, एनिस आंटी के कंसंट्रेशन कैंप में ये सब करना पड़ता था। क्या बात है, मानना पड़ेगा इनिस को। बहुत अच्छा राफित। तुम्हारे हाथ पर अच्छा लग रहा है। कुछ भी। और बताओ मेरी ग्रैंड डॉटर का परफॉर्मेंस कैसा रहा? आपको देखना चाहिए था पापा, वो कितना अच्छा डांस कर रही थी। हाँ, और जैसे ही खत्म हुआ वो भाग कर आई और सुना को गले लगा लिया। अरे वाह, यानी अब तुम दोनों में सुलह हो गई, सब ठीक हो गया? हाँ सब ठीक हुआ, मतलब माफ कर दिया उसने, सब आपकी वजह से। नहीं नहीं, मैंने क्या किया बेटी, मैंने तो बस उसे मेरी बेटी के बारे में बताया। मैंने कितना मिस किया उसे, अब किसी को तो बताना था ना। ओह पापा, अब हम सब साथ हैं। हाँ, अब हम सब साथ हैं, सब साथ हैं, कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? आज के बाद मैं आपसे कभी झूठ नहीं कहूंगी, क्योंकि ये सब मेरे झूठ कहने की वजह से हुआ। हाँ, इसने अच्छे इरादे से सब कुछ किया, मगर इरादा सही होने के बावजूद भी क्या हुआ, है ना पापा? हाँ, लगता है चाय खत्म हुई, मैं फिर से बना कर लाता हूँ। देखा आपने कैसे फटाफट गया, एनिस आंटी ने हाँ, सारा सच काम में। करना सिखा दिया। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगी। हंसो मत, कुछ नहीं दीदी, रहने दो। राफिद, बदला पूरा हुआ मेरा मिस सानिए। मैंने जो किया वो भूला नहीं है। ऐसे लगता नहीं। कितने हफ्ते हो गए उस बात को। अब मैं सचमुच चाय बना कर लाता हूँ। तुम्हें ये टी पॉट कहाँ मिला? मैंने मेरे बेड के नीचे रखा था, साल भर से वही था। उफ, क्या डर गई थी मैं। ओह गॉड। कोई बात नहीं दीदी, इट्स ओके, डोंट वरी। ये डिजाइन कस्टमाइज्ड लग रहा है। इसने खुद बनाया है। वाह, क्या बात है। और बाकी सारा काम मैंने किया है, भूलना मत। वैसे सारवान इतना बिजी था, उसे मनाना आसान नहीं था, लेकिन मैंने सब मैनेज कर लिया। अरे वाह, कैसे मैनेज किया? वो एहसानमंद था मेरे लिए। उसने ये भी कहा कि अगर मैं शादी करता हूँ तो रिंग उसी से बनवाऊं। वो कैसे? क्या सरवन इस बात को जानता है कि तुम प्रपोज करने वाले हो? ऐसा है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए खुद की बलि चढ़ा दी। अब तारीफ करोगे मेरी या फिर मेरी कुर्बानी बेकार गई? ओह अच्छा, क्या इतना कहना काफी है? तुम मेरे सबसे प्यारे भाई हो सरकन। और तब क्या होगा? सच बताइए, जब आप सचमुच किसी को प्रपोज करेंगे तब क्या होगा? यानी कि तब क्या होगा जब तुम बुर्जू को एक्चुअली प्रपोज करोगे सरकन। नहीं नहीं भाई, मजाक है क्या? अभी अभी तो मुझे डेटिंग की आदत होने लगी है। मैं पागल हूँ जो शादी के बारे में सोचूंगा? बिल्कुल नहीं। अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ हाँ, हो सकता है। जैसे कि पिछले साल मिस्टर निजात कहते थे कि वो फिर कभी शादी नहीं करेंगे। हाँ, क्या तुम ये रिंग उसे अभी देने वाले हो क्या? मेरे बस में होता तो इसी वक्त जाकर पहना देता, लेकिन पहले कायरा की मर्जी देखनी होगी। और डिवोर्स भी अभी होना बाकी है। वो हो जाएगा, 2 दिन में डिवोर्स मिल जाएगा। अगर आइलिन ने परेशान नहीं किया तो? कितनी बार कहा है, कोई परेशानी नहीं आएगी। कायरा को बताने वाले हो कि वो उसकी माँ है? नहीं, ये बात मैं कायरा को क्यों बताऊं? और समझो अगर मैंने उसे बता भी दी तो आइलिन 2 दिन में चली जाएगी। वो फिर से मेरी बेटी को ठुकरा देगी। ऐसा नहीं होने दूंगा।
वैसे हमारे पास एक कंपनी है जिसे हमें बचाना है, उसके बारे में जरा बात करें। हाँ हाँ बोलो। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या किया? कल दोपहर को होगी यहाँ तुम्हारे घर में। ओके। उससे पहले कल सुबह कंपनी में जाना है, आंधे की पार्टनरशिप को खत्म करना है। अब भी उसकी ऑफर तुम्हें ठीक लगती है? हाँ ठीक ही है। फिर भी मैं ओके कहूंगा, हम पैसे देकर शेयर्स खरीद लेंगे। अच्छा, उस दिन तो तुम खिलाफ थे। नहीं, बाद में मुझे लगा तुम सही थे, बस अब खत्म कर देते इसे। ओके। जैसा कि मैंने कहा, कल दोपहर को निजात यलमाज के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अगर आप वैसा करते हैं जैसा मैं कहूं तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी निजात से। तो आपके सवाल क्या होने चाहिए लिख लीजिए। ट्रायल से पहले अगर कोई चेंजेस करने हैं तो आपको मुझे अभी बताने होंगे मिसेस आइलिन। मिसेस आइलिन, मैं आपको फैसला पूछ रहा हूँ, अगर कोई चेंजेस हैं तो किस तरह के चेंजेस? अगर आपकी कोई चीजें हो या फिर कुछ क्लेम करना हो, जैसे कि कायरा की कस्टडी। मैंने कैसा किया मॉम? बहुत बढ़िया हनीबी, बहुत बढ़िया। मुआ। नहीं, कोई चेंजेस नहीं है। ओके, जैसा आप चाहे। ओह निजात, अब वक्त मिला आपको। सुना? कैसे हैं आप निजात? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम्हें क्या हुआ? ऐसे रजाई ओढ़कर क्यों हो? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसे ही लेटी थी। कायरा के बारे में मुझे कुछ बताना था। कायरा के बारे में? वो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। वो भी चाहती है कि तुम आकर हमारे साथ यहीं रहो। क्या ऐसा कहा उसने? आप सच कह रहे हैं ना? ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब पता चला कि तुमने रजाई क्यों ओढ़ी थी। मुझे पता था आप नाइट गाउन देख के मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मेरे लिए ये नाइट गाउन बहुत स्पेशल है। ये मुझे उस रात की याद दिलाता है जब पहली बार मैंने तुम्हें इसमें देखा था, और अगली सुबह तुमने मुझे गले लगा लिया था। तुम्हें याद है ना सुना उस दिन क्या हुआ था? रहने दीजिए, मुझे शर्म आ रही है। अरे शर्माओ मत, वो मेरे लिए एक यादगार रात थी। मेरे लिए भी। तो फिर कल इंतजार मत करवाना, जल्दी आ जाना। ओके ओके, जल्दी आ जाऊंगी मैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को जितना गॉसिप करना है आप कर सकती हैं। तुम्हारा फोन बज रहा है? हाँ, बजने दीजिए। बार बार बज रहा है। ना उठाने पर नहीं बजेगा। कौन कर रहा है? कोई नहीं, ओजान है।
ओजान जाना पहचाना नाम है? याद नहीं आपको ओजान मेरा एक्स फियांसी? तुम्हारा एक्स फियांसे तुम्हें कॉल करता है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये कोई खास बात नहीं है। क्या मतलब है खास बात नहीं है? अब क्या चाहिए तुम्हारे उस ओजान को? एक मिनट, इस वक्त आपके तेवर ही बदल गए हैं, बिल्कुल अलग कैरेक्टर हो गया है, जेलस और थोड़ा एटीट्यूड आ गया है। मैं बस सोच रहा था इतना वक्त गुजरने के बाद अब क्या चाहिए उसे? कुछ नहीं, कह रहा है मुझे माफ कर दो, शादी कर लेते हैं वगैरह वगैरह। आपको क्या हुआ? क्या मतलब है शादी कर लेते हैं? हिम्मत कैसे हुई उसकी? चिल्लाइए मत, मुझे नहीं पता, हो सकता अब होश में आ रहा हो वो। होश में तो मैं लाऊंगा उसे। मैसेजेस कब से भेज रहा है बताओ मुझे। मगर आपको क्या हुआ? ये अचानक से ब्रेक लगाना, किसी को होश में लाने की बातें करना, ये सब आखिर क्या है? जाहिर है वो तुम्हें तंग कर रहा है। तुमने क्या जवाब दिया उसे? जवाब नहीं दिया मैंने। तो फिर दो। क्या जवाब दो। कहना मुझे कॉल मत करो, मुझे शादी नहीं करनी, अब मेरा बॉयफ्रेंड है। मगर ऑब्वियसली तुम नहीं भेजने वाले और इसीलिए वो तुम्हें इतना तंग कर रहा है। इस बात को लेकर आप हाँ सीरियस? सीरियस हूँ। ओके, शांत हो जाइए, मैं उसे मैसेज भेजती हूँ। लिखो। देखो ओजान, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मुझे दोबारा फिर से परेशान मत करना, ये ठीक है? ठीक है। वाह क्या बात है। आप कैसे? जब आप किसी को मिस करते हैं तो उसका इंतजार करते हैं। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? आज का सबसे खूबसूरत नज़ारा देख रहा हूँ। मैं भी देख रही हूँ। तो फिर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो कुछ खास नहीं, बस घर के आसपास माहौल कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए। क्या हुआ? वो कुछ औरतें हैं जिनका काम है सिर्फ बकवास करना, कुछ ना कुछ बकबक करना, पर मुझे पता है उनसे कैसे निपटना है, इसीलिए। अच्छा ही हुआ कि उन्होंने तुम्हें नाराज कर दिया, क्योंकि गुस्से में तुम और भी खूबसूरत लगती हो। अरे अब क्या हुआ? आप कभी कभी इस बात को भूल जाते हैं कि आप शादीशुदा हैं। हाँ, मगर कल डिवोर्स हो जाएगा तो एक तरह से सिंगल ही हुआ ना। पर अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है ना मिस्टर निजात। मैं जाकर कायरा को जगाती हूँ। गुड मॉर्निंग। आप आ गई? तुमने डैड से कहा कि सुना आनी चाहिए, इसलिए मैं आ गई। मुझे पता है, आप रात को चली जाती हैं और सुबह वापस आ जाती हैं। आप यहाँ रहती नहीं थी ना? सही कहा। किसने बताया तुम्हें? किसी ने नहीं, बस गेस किया। अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। तो ये बताइए, अब से मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं, सुना या सुना आंटी? जो तुम्हारा मन करे स्वीटहार्ट। ठीक है, तो इस बारे में मैं सोचती हूँ। पर मैं तुम्हें हनी भी बुला सकती हूँ ना? हाँ, बुला सकती है। क्या मैं तुम्हें गले लगाकर किस कर सकती हूँ? ओह माय हनी बी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो लेडीज, नीचे आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। हायरी ने पेस्ट्री बनाई है। पेस्ट्री बनाई है? मैं जल्दी से मुंह धोकर आती हूँ, मुझे पेस्ट्री बहुत पसंद है। हाँ, पर ब्रश भी कर लेना। हाँ ठीक है। अरे जरा आराम से, आराम से। तुम दोनों ने सब खा लिया, हायरी और मेरे लिए कुछ नहीं बचा। और है क्या? नहीं, मुझे भी ताज्जुब हुआ, आज खाने का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। डैड, जानते हैं हायरी हमारे लिए पेस्ट्री बनाते हैं, आपके लिए नहीं। हाँ हाँ खाओ बेटा, जी भर के खाओ, लेकिन पहले प्लेट में जो है उससे खत्म करो, फिर और लेना, ठीक है? जानते हैं आज हम पार्क जा रहे हैं। अच्छा। आपको भी चलना है? मुझे ऑफिस जाना है बेटा, थोड़ा काम है। तुम और सुना चली जाना, ठीक है? पार्क के बाद मूवी चलेंगे, ठीक है ना कायरा? ठीक है, वो पेंगुइन वाली मूवी देखेंगे। अच्छा, पेंगुइन।
आपका क्या ख्याल है? मतलब पेंगुइन की बात निकली है तो। अरे हाँ, तुमने पेंगुइन की बात की तो सब बदल गया। तो अब क्या करें? हायरी, तुम क्या कहोगे इसके बारे में? बड़ा ही मुश्किल है कुछ कहना मिस्टर निजात, मैं भी श्योर नहीं हूँ। क्या खराबी है पेंगुइन की मूवी में? कार्टून ही तो है सिर्फ, बताइए। आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? अच्छा चलो हाथ धो लो, फिर हम चलते हैं। ये हुई ना बात। आपने मेरा मजाक उड़ाया, अब मैं आपको अपने झूठे मुंह से किस करूंगी। इधर नहीं, आइए। ऐसा मत करो, मत करो। अरे अरे नहीं, अब मुझे नहीं, प्लीज। सुना को भी दो, बड़ी वाली किस। नहीं नहीं, मुझे नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं? अब कैसा लगा बताइए? सुना, आज दोपहर को यहाँ घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस वक्त मुझे और कायरा को बाहर रहना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम दोनों घर में रहो, कॉन्फ्रेंस गार्डन में होगी। अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं बता दूंगी। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी सवाल जवाब नहीं होंगे, सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना होगा। मैं तुम्हें सब बता दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ओके। मुझे अभी ऑफिस जाना है, हम दोपहर को मिलते हैं। मिस्टर निजात, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ और तैयारी करनी है, खाना वगैरह? ऑफ कोर्स करनी है हायरी, इतने सारे गेस्ट जो आएंगे। मेरे अंदाजे से यहाँ 20-30 लोग तो होने ही चाहिए। ठीक है, तुम अच्छा सा खाना बना देना, 4-5 मेन कोर्स, गर्मा गर्म स्टार्टर्स और एक फ्रूट प्लेट। 20-30 लोगों के लिए खाने का इंतजाम? हाँ, क्यों, मुश्किल है क्या? नहीं नहीं, हो जाएगा। क्यों, क्या हुआ? इसका एक्सप्रेशन तो देखो। मैं उन्हें ही देख रही थी। आज आप बड़े शरारती मूड में हैं। आज अच्छे मूड में हूँ, बस मजाक कर रहा हूँ। इस वक्त कौन हो सकता है? क्या पता, देखता हूँ। मैं ऊपर कायरा के पास जाती हूँ। Tatlı yalanlarla başlar bütün bu hikaye, küçük bir melek çağrısı. Beyazlar içinde kimler kimlerle rastlaşır, oyunlar içinde sonlar hiç bilinmez ki ne ola. Bilmem kimleyim çünkü zor bir an